जरा सा बेटे जो वो नहीं वो तो हम कल 6 प्रकार के लोगों के विषय में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले जो अच्छा, संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, यहाँ से हमने चर्चा शुरू करी थी। तो अब पहले बता रहे नीतिहीन निरीश्वर व्यक्ति, कल जी हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैं जल्दी से पढ़ जा रही हूँ जिससे कि एक क्रम बना रहे। इसमें बता रहे हैं कि जो लोग नीति को भी नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते, ऐसे लोग विकर्म और अकर्मों में संलग्न रहते हैं, आलसी पड़े रहते हैं और ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। यही वो लोग हैं जिनकी सुबह तम्बाकू से होती है, यहाँ वहाँ के कैसे राजनीतिक समाचार हैं, कहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, ये वो लोग है ना। नीति न जानने से उच्छृंखलता, कल अर्थ बताया था मनमानी। अब यहाँ पर एक चीज शास्त्र सम्मत और सुन लो। बहुत से लोग जो काम करेंगे, वैधि भक्त चल रहे हैं ना, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार चलेंगे, और बहुत से लोग मनमानी करेंगे। मनमाने व्यक्तियों के लिए नरक खुला हुआ, आराम से जाओ। लेकिन जो शास्त्र सम्मत है उनकी चिंता भगवान करते हैं कि कुछ तो मेरे पास आया। उनको छोड़ करके जो लोग चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत बहादुरी कर रहे हैं, हम बड़े विद्वान बन गए, हम महात्मा बन गए, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान का सहारा नहीं होता, उनका आश्रय नहीं होता। आप जितने भी अभी तक शास्त्र लिखे गए हैं या अभी तक संप्रदाय चले हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो संप्रदाय से रहित है और जिसने भगवान को पा लिया है। देखो, रास्ते में मदारी बंदर नचाता है, पब्लिक तो वहां के लिए भी खड़ी हो जाती है। और कोई ऐसी चीज नहीं निकल जाती है, उसके लिए भी लोग भाग चलते हैं। उनके लिए भेड़ चाल कहा गया, उनके लिए ये रास्ता ही नहीं है। फिर बार बार हम सोचते हैं अच्छा कौन सा रास्ता। तब नया नया जब फिलॉसफी के लिए तरफ जाते लोग, अरस्तु ने तो ऐसा कहा था, विदेशों में तो ऐसी सभ्यता है, वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है। हमने वृंदावन धाम भी सुना है, हमने द्वारका भी सुना है। चतुर्भुज श्री कृष्ण तो क्या हो गया, कृष्ण तो एक ही है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने क्लियर होता नहीं है। इतना ही नहीं, अब बच्चे साइंस की किताब पढ़कर आते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ी है, वो हमारे सामने होता है। साइंस वाले कहेंगे कि आकाश में पहले एक गैलेक्सी थी, एक आकाशगंगा थी, अभी बोलते नहीं बहुत सारी है। साइंस वाले तो वही करते हैं जो है उस पर रिसर्च करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं। होते होते क्या होता है कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य था भगवान, वो तो एक तरफ रह जाता है और इन चीजों में फंसते फंसते हम उम्र के बहुत दूर तक चले जाते हैं और आत्मा का अभ्यास ही नहीं रहता कि हम भजन करें। ये सब नीतिहीन निरीश्वरवादी लोग हैं। कहीं किसी प्रकार से कोई सुकृति बन गई तो कुछ उद्धार के चांस है, नहीं तो नहीं। और कैसे होते हैं लोग, इंद्रिय सुख, कानों को संगीत चाहिए, आंखों को अश्लील चित्र चाहिए, और स्वार्थ के लिए नीति रहित निरीश्वर व्यक्ति जगत का बहुत ही अहित करते हैं। ये खुद तो और अपने साथ ऐसे लोगों को भी जोड़ लेते हैं, जहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी भरमा देते हैं, वो भी भटक जाते हैं बेचारे। ये बड़े दुख की बात है और हम सबका कर्तव्य है। यहाँ पर बता रहे हैं ना कि समाजगत अनुशीलन कोशिश हो तो रोकना चाहिए। मैं बताती हूँ एक बार। मैं रास्ते से जा रही थी, मेरे ख्याल से 17-18 साल का लड़का था और वो सिगरेट पी रहा था। मैं दूर से देखा उसको, मैंने पहले सोचा चलो अपना काम करो, फिर देखा तो मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको जाके बोला, मैंने इतना ही बोला, तू ये सिगरेट पी करके अपने फेफड़ों में क्या डाल रहा है? तुझे इस शरीर से कितना लंबा जीवन जीना है? तू तो अभी कमा भी नहीं रहा है, पिताजी की कमाई है, कोई बात नहीं, उसको बर्बाद कर दे, परंतु तेरे शरीर में जो डाल रहा है तो उसके पहले सोच तो सही। तो मेरे सामने उसने सिगरेट नीचे डाली, पैरों से रौंदी, फिर कहा आंटी आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम लोग जो चुप लगाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। प्यार से कोशिश करके देख लो,
और एक चीज है, आजकल के बच्चे टू द पॉइंट बात सुनते हैं। उनके सामने आप एक चीज का विस्तार से वर्णन करो, वो लोग नहीं सुनेंगे। जहां पर बच्चा गलती कर रहा है उसी पर उसको वहां पर बता दिया जाए तो हो जाएगा ठीक। लंबा चौड़ा भाषण कोई नहीं सुनता। तो निरीश्वर नीतिहीन व्यक्ति का बता रहे समाज का अहित करते हैं। कोई कोई नीति को स्वीकार तो कर भी लेते हैं, लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। पूछते ही रहेंगे ईश्वर कौन है, कहां से आया, किसने देखा। उसको इतना ही पूछो कि तूने अपने पिता को देखा है? हाँ। पिता के पिता को देखा है? हाँ देखा है। पिता के पिता को, उनको मैं कैसे देख सकती हूँ? तो तेरी उनको देखने की सामर्थ्य नहीं है तो ईश्वर को देखने की सामर्थ्य उसमें कहां से आएगी? कोई चीज देखने से नहीं होती। जिन्होंने देखा है उन्होंने इतने सारे मंदिर लाखों वर्षों से बनाए हैं, उनसे पूछ ईश्वर क्या है। अपने दिमाग से कैसे चलेगा? तो उनको ऐसे प्रमाण देने चाहिए। वे अपने पक्ष के समर्थन में ऐसा कहते हैं कि ईश्वर विश्वास रहित नीति सर्वदा भय शून्य और कर्तव्यपूर्ण होती है। तो अपना पक्ष समर्थन में क्या कहेंगे? ईश्वर की विश्वास रहित जो नीति है इसमें कोई डर नहीं है, जो मन आए करो। भगवान से क्या डरना, डरने की कोई बात ही नहीं है। ये लोग भगवान से बिल्कुल भयभीत नहीं होते, मन आए जो आचरण करते हैं। और कर्तव्यपूर्ण होती है, उसी को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। एक घर में कहोगे कि प्रणाम करके तो चले जाओ भगवान को, वो भी ये सुनते नहीं। प्रणाम करो, यहाँ पर चर्च देख लिया, वहां पर ऐसे ऐसे कर दिया। शास्त्रों में कहा गया कि एक हाथ से प्रणाम करना। आजकल तो नया रिवाज चल गया है, उल्टे हाथ से कमर थोड़ी सी झुका करके बड़े स्टाइल में चरण छूते हैं। ये कौन सा स्टाइल है? टोक दो, मत छू, जरूरत नहीं है, पर तेरा अपराध हो रहा है। ये छूना है तो दोनों हाथ से हमारे चरण छू, नहीं तो जा। एक हाथ लिया ऐसे और कमर झुका दी थोड़ा ऐसे करके, क्या है ये? टोकना सीखना पड़ेगा, जिससे वे सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। और जिस नीति को प्रधान अंग ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होती है, हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उससे वे सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यालयों में प्रार्थनाएं नहीं सिखाई जाती, ऐसा नहीं है कि संस्कृत की किताबों में कुछ कोर्स अच्छे नहीं है, सिखाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पनप रहा है जिसमें ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता। तो ये हम सब का कर्तव्य है समाज में, माता का, पिता का, अध्यापकों का, डॉक्टरों का, वकीलों का, इंजीनियरों का। जब केस हाथ से निकल जाता है तब डॉक्टर क्या कह देते हैं? अब भगवान जाने, नाउ गॉड नोस। जब वकील के हाथ से जीता हुआ केस हार दिया जाता है तब क्या कहता है? भगवान की मर्जी। तो पहले से स्वीकार कर लेते। तो जो ये एक वो लोग हो गए जो नीति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। एक वो लोग हैं जो नीति को तो मानते हैं कि ढंग से चले जीवन, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानने से समस्त प्रकार के नैतिक विधान अकर्मण्य हो जाते हैं। और यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कि मानो हमारे अंदर दया की भावना है, परोपकार की भावना है, उदारता की भावना है, सबके सहयोग की भावना है, बढ़ चढ़कर उत्साह की भावना है, हमारे अंदर देश प्रेम भी है, सब कुछ है। लेकिन यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो सब बेकार। अच्छा मानो एक बहुत बड़ा वीर देश के लिए मर गया, ठीक है, वो जानता भी नहीं भगवान क्या होता है। अब बताओ मर के कहाँ जाएगा, क्या उसका होगा? अच्छा, देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम की भावना है उसके अंदर, तो वो कोई भी देश में पैदा हो सकता है। आज भारत में हुआ, कल पाकिस्तान में, परसों चाइना में भी हो जाएगा। देश है उसके लिए, देश महान है। तो ईश्वर को छोड़ करके हमने दया करी, जैसे ये प्रसंग तो बहुत लोग ही हम सभी जानते हैं। किसी गरीब को खिलाया कुछ, भगवान का कुछ नहीं, बेचारा गरीब था, हम दे आए उसको, भगवान को छोड़ करके हमने दिया। तो हमारे रूप गोस्वामी ने बता दिया है कि तुम जैसे लोगों की सहायता करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है शास्त्र पढ़ो। ये बातें कोई सिखाता नहीं है, ये बातें सिखाते गौड़िया वैष्णव, इसलिए वो संसार में छा जाते हैं। यही कारण है, उनको ना मान के हजारों लाखों बातें मान भी लो तो उसका लाभ क्या है?
कितने सारे धर्म निकल गए हैं ना, हम सब जानते हैं। नाम लेकर के लाभ क्या है? बताओ, एक भी बात है ऐसी? वेदांत दर्शन में 18 प्रकार के दर्शन का वर्णन है। परमाणुवाद, प्रतिविज्ञावाद, रसेश्वरवाद, जैनिज्म, बौद्धिज्म। आप देखो ना, बौद्ध के सबसे पहले अनुयायी कौन थे? जो शुद्ध जाति के लोग थे, वही तो बौद्ध बने ना सबसे पहले। वेदों में उनका अधिकार था नहीं, मंत्र वो पढ़ नहीं सकते थे, वैष्णव का उपहास करते थे। तो अंत में निरीश्वरवाद चल गया। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है तो क्या है? बता देना भैया, तू क्यों मर रहा है, क्यों जी रहा है? तो कहते वर्तमान ही सत्य है, भविष्य आया नहीं है, और जो बीत गया है वो झूठा है। तो तेरा बचपन झूठा है, सब झूठा है, तो तू बीमार क्यों पड़ा? बता, तेरे घर में इतनी सब विपदाएं क्यों आ रही हैं? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। कहीं से कहीं ना कहीं तो जुड़, किधर तो तेरा लगाव जुड़ाव होना चाहिए। तो शून्यवाद है सब। तो कितने भी हम नीति वाले बन जाए, ये सब अक्रमण्य हो जाते हैं। इसे प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया जा सकता है। निरीश्वर नैतिक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नीति का बलिदान करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते हैं, और ये इतने स्वार्थी होते हैं क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ते। और जब इनका मतलब होता है तब कितना भी ईमानदारी बने, सत्यवादी बने, कुछ भी बने, उसका बलिदान कर देते हैं। सारा इनका सत्य, ईमानदारी, सारी मीमांसाएं धरी रह जाती हैं, उसका भी बलिदान कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर को छोड़ करके नीति पे चले। उनके चरित्र की समीक्षा करने पर उनके उक्त मत की अक्रमण्यता परिलक्षित होती है। उनका मत कितना बेकार है यह दिखाई दे जाता है। जहां उनके स्वार्थ में व्याघात होता है, जहां उनके स्वार्थ में रुकावट आई, वहीं वे नीति को उठाकर ताक में रख देते हैं। अरे ये सब फालतू की बातें छोड़ दो। माता पिता की भक्ति करेगा ना, करेगा, ठीक है। मैं हूँ क्लर्क, भाई बन गया ऑफिसर, भाई के यहाँ पे गाड़ी आ गई, माता पिता अभी तक मेरे पास है। अरे भाई का कर्तव्य बनता है माता पिता को सम्मान करें, रखें। मैं कब तक करूंगा? एक ही मिनट में उसका सब धरा रह जाता है और भाई के पास भेज दिया जाता है। भाई कहते तेरा भी तो कर्तव्य है। और हमारे हिंदुओं में इतनी बुरी प्रथा चल गई है माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालने की। कितने सारे ऐसे केसेस है जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। अस्पताल में एक मरीज ऐसा था, मैंने अपने पास की बेड में, मैं कहा आप इतने स्वस्थ हैं, इधर घूमते फिरते रहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर बर सब बेच दिया गया है, मेरा बेटा अमेरिका रहता है, हर महीना मेरा खर्चा भेज देता है, मेरा जीवन अस्पताल में ही निकलेगा। आप भगवान का भजन कीजिए। अरे क्या भगवान, ये तो मेरी ऐसी हालत है, इसलिए हालत है, आप भगवान का कुछ तो भजन कीजिए। तो नीति ने उसको कमाने के लिए बाहर भेज दिया, और जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, अरे तुम लोग अपने बच्चों को इतने संस्कार भी नहीं सिखा पाए, तो क्या सिखाया? स्कूल विद्यालय कॉलेज भेजोगे तो वहां भी स्वार्थ ही सिखा के भेजोगे। इतना तो सिखाओ उनको। बच्चों ने देखा कि मेरे माता पिता, मेरे दादी बाबा का सम्मान नहीं करते, तो सबसे पहले वो सम्मान करना बंद करते हैं और सारी नीतियां धरी रह जाती हैं। ये जीवन है ना, बहुत अमूल्य है। आपके एक अकेले जीवन से कितने जो रोटेशन में आपके उन सब जुड़े रहते हैं। आप जो देखते हो घर में, जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, पूरे घर पर उसका प्रभाव पड़ता है। मेरे पिताजी क्या टीवी में देख रहे हैं, मेरी माँ क्या देख रही है, मेरे घर में क्या पक रहा है, माँ मेरे मुंह पे क्या कह रही है, चाची के मुंह पे क्या कह रही है, पिताजी भाई को मेरे सामने क्या कह रहे थे, भाई के सामने क्या, ये सब बातें पूरी की पूरी नीतियां बच्चों पे पूरा असर डालती है। तो बच्चे सम्मान नहीं करते। सारी बुराइयों की जड़ हमसे ही निकलती है।
तो ये सब नीतियाँ बताई गई। दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। हम्म। दीदी मुझे ना नीति समझ नहीं आ रही। नीति हम यहाँ पे हाँ, किसको नीति बोलते हैं? होते हैं पॉलिसीज, जीवन जीने की नीति। जैसे कि मैं दयालु हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं माता पिता का सम्मान करती हूँ, मैं शास्त्र पढ़ती हूँ, ऐसे सब नीतियाँ रहती हैं। इंसान नीति से मतलब चलता है नियम ना। पालन हाँ, नियम पालन करना। ऐसे हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से रहो, सबका हित करो, सबका सम्मान करो, सबसे प्यार करो। मैं जीवन में जीऊंगा, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा, मेरा बिजनेस ऐसे चलेगा, शुभ लाभ में चलेगा। ये सब नीतियाँ हैं। लेकिन जब भगवान के बिना होती है तो ये ताक पे रखती जाती है। अभी देखो, बहुत ईमानदार लोग हैं, 2000 की नोट बंद हो गई, अब उस 2000 नोट का क्या क्या होगा। देखो, जिनके पास बहुत सारे रुपए हैं, 1 करोड़ दबा के रखे, 2000 की नोट बाजार में चलना बंद हो गया था। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो फालतू की बातें हैं। ऐसी कितनी ही बातें हैं। नीति की सबसे अधिक शिक्षा दी गई किसके द्वारा? भगवान राम के द्वारा। भरत जी की वो नीतिपूर्ण जीवन था उनका, लेकिन ईश्वर के साथ था, ये बिना ईश्वर के है। तो ये लोग नीति को उठाकर ताक में रख देते हैं। जितने भी सुगुण हैं, अच्छे गुण हैं, इस श्रेणी के लोगों को निरीश्वर कर्मी कहा जा सकता है। तो नीति वालों को हम कह सकते हैं निरीश्वर कर्मी। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन बिना ईश्वर के। तो अब ये जो नीति जितने भी, इनका फल कैसे मिले? यही फल मिलता है, यहीं पे सब खत्म हो जाता है। अच्छा, पड़ोस का मेरा धर्म है, पड़ोस का धर्म आ गया। ये मैं जीती जागती बात बता रही हूँ। पड़ोस का धर्म चलते चलते उसने ऐसा व्यभिचार किया, सब पड़ोस धर्मधरा रह गया। यदि ईश्वर होता तो व्यभिचार नहीं करता। किसी के धन पर निगाह रखना, किसी की बहु बेटियों पर निगाह रखना, ईश्वर होते तो ये सब नहीं होता। अब बता रहे शेषर और नैतिक, ये अच्छी स्थिति है। इसमें तीसरी श्रेणी के बहिर्मुख लोगों को, ये सब बहिर्मुख है, अभी भगवान वाले नहीं है, बहिर्मुख लोगों को शेषर कर्मी की संज्ञा दी गई है। यानी ये ईश्वर को भी मानते हैं और नीति को भी मानते हैं। ये लोग 2 श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो लोग नीति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहने को एक प्रधान कर्तव्य मानते हैं। इनकी पहली नीति ये है कि हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सबसे पहले उठकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, भारतवर्ष में मुझे ऐसा लगता है कि प्राय सभी घरों में ऐसा है। क्या है? सब सुबह उठते ही हम उठते उठते सबको क्या सिखाते हैं? अपना हाथ सबसे पहले देखो, है ना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, है ना। अभी तो हमको महामंत्र सिखाया गया है, इसके पहले हर घर में सिखाया ही जाता है अधिकांश लोग। फिर हमको सिखाया जाता है धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को छुओ। ये सब नीतियां हैं। उसके बाद स्नान इत्यादि जाओ और फिर भगवान का पाठ करो। और वहां पर अभी मालूम नहीं है भगवान कौन है, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई विष्णु सहस्रनाम पढ़ता है, कोई गोपाल सहस्रनाम पढ़ता है। ईश्वर कौन है क्या, अभी इनको ये सब पता नहीं। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना एक प्रधान कर्तव्य है, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। कोई एक शक्ति है संसार को चला रही है, ये इतना तो मानेंगे, परंतु ईश्वर का अस्तित्व कोई है, उसके प्रति इनके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इनके विचार से ईश्वर की कल्पना करके पहले उसके प्रति श्रद्धा रखने एवं बाद में नीति का फल अच्छा होने पर ईश्वर विश्वास का परित्याग कर देने से तनिक भी हानि नहीं होती। ये लोग कैसे होते हैं? पहले तो ईश्वर की कल्पना करके पहले उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, और बाद में जब इनकी नीति का फल अच्छा नहीं होता, मुझे ईमानदार बनकर सत्य बोलकर क्या मिला, तो इनका ईश्वर के प्रति विश्वास हट जाता है। फिर ईश्वर के प्रति भी विश्वास नहीं रहता। ये एक प्रकार के हो गए। दूसरी श्रेणी के जो शेषर कर्मी, ईश्वर को भी मानते हैं, ऐसे कर्मी व्यक्तियों का मत है कि ईश्वर उपासना रूप संध्या वंदन आदि करते करते चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ब्रह्म ज्ञान होता है। उस समय अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर जीव का कुछ भी
कृत्य अवशेष नहीं होता। अच्छा, तावत कर्माणि कुर्वी, तो जब तक ही कर्म करने का तेरा अधिकार है, जब तक कि मेरी कथाओं में रुचि नहीं हो जाती। तो आपकी कथा सुनने से सारे कर्म हो गए? हाँ, दे दिया, प्रमाण दे दिया, अंडरलाइन कर लो, कोई काम बचता नहीं है। कब तक? जब तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। बिन गुरु ज्ञान विवेक ना होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और बिना हरि की कृपा के गुरु मिलता नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाइते भक्ति लता। इस ब्रह्मांड में वही भाग्यवान जीव है जिसमें गुरु भगवान ने उसके हृदय में भक्ति लता का बीज आरोपित कर दिया है। इससे जो कल दीक्षा की बात हुई वो क्लियर हो गई ना, कि दीक्षा क्यों जरूरी है। बिन गुरु ज्ञान विवेक ना होई। विवेक का क्या अर्थ है? सही और गलत के ज्ञान को विवेक कहते हैं। ये बुद्धि से भी बढ़कर होता है, क्या छोड़ना है और क्या स्वीकार करना है। तो जैसे कि एक मेरा घर है, मैं उसमें वही चीज रखूंगी, बाकी चीजें निकाल दूंगी। इसी प्रकार से मेरा मन मंदिर है, मैं यहाँ पर वही चीजें रखूंगी और बाकी निकाल दूंगी, तो मैंने अपने मन को तैयार कर लिया। जैसे कि सूर्य की किरणें चमक रही है, मिट्टी के ढेर में वो कुछ नहीं कर पाती, कीचड़ में वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन यदि मणि हो तो वो चमक जाती है। सूर्य आ गया, जो कमल है वो खिल जाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान होता है ना, उससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है ब्रह्म का ज्ञान होने से, और वो चित्त रूपी कमल खिल जाता है। फिर वो भगवान की कथाओं से ही प्रसन्न होता है। उस हृदय का जो मरुस्थल है वो सिंचन पाता है। ये कथाएं मेरे ऊपर बरसती रहें, ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है। फिर वो क्रंदन करता है, विलाप करता है, दिन रात रोता है। कथाओं के बिना जी नहीं सकता। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर जीव के लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है ना, हर चीज भगवान की इच्छा से हो रही है। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ। जैसे रखेंगे रहूंगा। इतने कष्ट आ रहे हैं फिर भी, तो क्या हुआ? जब मैंने पाप किया तो कष्ट भी तो मैं ही भोगूंगा। ये बात जिस दिन समझ में आ गई, उस दिन भगवान की पूरी कृपा मिलेगी ही मिलेगी। बोए पेड़ बबुल के तो आम कहां से होए। बबुल के पेड़ ऐसे कर्म करके बैठा हूं, तो भगवान का तो पूरे यूनिवर्स में एक ही विधान चल रहा है, जैसा कर वैसा भर। आज मुझे ज्ञान हो गया है, तो ज्ञानी व्यक्ति जो भक्त बन जाता है, उसके जीवन में भगवान इतने दुख दे डालते कि अब तुझे ज्यादा नहीं भेजूंगा, 2-4 जन्म के बाद तेरा जन्म खत्म कर दूंगा। देखिए वेदांत उपनिषद, श्रीमद् भागवत 21 स्कंद, यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम सब जो जीव है ना, ये सब अनुशयी जीव हैं। अनुशयी मतलब संस्कार लेकर के जी रहे हैं और मर रहे हैं। यदि हमारे प्रारब्ध ना रहे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ सुख के प्रारब्ध हमने ऊपर भोग लिए, या यहाँ पे कुछ बहुत सुख मिल गया, अपार धन संपत्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया। कुछ दुख के प्रारब्ध हमने नरक में भोग लिए, और अब हम यहाँ पे बीमार पड़े हैं, दारिद्र्य का भोग रहे हैं, संतान निसंतान हो गए, जाने कितने प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। तो ये कुछ संस्कार रहेंगे। ऐसे में यदि कोई भक्त मिल जाता है और हम भगवान का भजन कर लेते हैं, तो हमारे प्रारब्ध का क्षय होने का समय शुरू हो जाता है। प्रारब्ध ऐसे भी हैं जो शुरू हो गए, लेकिन अनारब्ध ऐसे भी हैं जिनका अभी आरंभ नहीं हुआ। तो भगवान के नाम से क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान से जो हैं और जो शुरू होने वाले हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अघ, करोड़ जन्म के पापों का नाश कर देता है एक नाम। अजामिल इसका उदाहरण है। अजामिल दुर्वासनाओं का, पहले ब्राह्मण था ना, नीतिवान था कि नहीं, सच्चितवान था कि नहीं, परंतु जैसे उसने एक वेश्या को देखा, सारा की सारी नीति धरी रह गई। यदि भक्त होता तो ऐसा नहीं होता।
हरिदास ठाकुर का वेश्या ने क्या कर लिया? वो तो उसे खुद ही वैष्णवी बना के चले गए, परम वैष्णवी बना के चले गए। तो भक्ति की सामर्थ्य और बिना भक्ति के जो कितना भी अच्छा इंसान हो, उसकी सामर्थ्य में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, सब ऐसे काम कर जाते हैं वो। तो ब्रह्म ज्ञान जब होगा और ब्रह्म ज्ञान से चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। जो योगा करा रहे हैं वो तो रात दिन बिजनेस कर रहे हैं। सोचो तो कहाँ वैराग्य है? कहीं भी देख लो, कृष्ण भक्ति है वो ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर के आ जाती है और वो जीवन पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। मेरा भक्त सभी देवी देवताओं के चरणों पर पैर रखता हुआ मेरे धाम में आता है। तो जिसको पाने की उसी की बातें करते रहो तो जीवन सफल हो गया। पाना कृष्ण को चाहते हो, बातें दूसरों की मानेंगे तो कैसे चलेगा? हम यहाँ एक बात ध्यान रख लो, हम किसी के पुजारी बन के नहीं आए हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को मानेंगे। शास्त्रों में जो श्री कृष्ण ने कहा है वही मेरे लिए सबसे बड़े उपदेश है। बाण गोसाई महाराज यही कहते थे, ये शास्त्र मेरे लिए है और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि वो परिवार में रहे, क्योंकि वो समाज में रहे, वो मजिस्ट्रेट थे, तो वैष्णव सिद्धांतों की जिस तरह से उन्होंने स्थापना करी है, जगत उनका चिरकाल तक ऋणी रहेगा। ऐसी बातें कौन सिखाता है? जिस तरह से हमें बता रहे हैं कि देखो लोग कैसे कैसे होते हैं, तो हमें चूज करना होगा कि हमें किसको चूज करना है अपने जीवन में। आगे बता दिया उन्होंने, लोगों के मतानुसार, इन लोगों के मतानुसार ईश्वर के साथ जीवों का संबंध रेल के यात्री के समान अल्पकालिक है। जैसे रेल का यात्री होता है, हम सब साथ में बैठ गए, अब आगे रेल के यात्री आगे कोई, ठीक है, आकर के उसको जगह चाहिए थी, क्या मैं जरा से 10 मिनट बैठ सकता हूँ? बैठ गया। और फिर उसने बात छेड़ दी, क्या जॉब चल रहा है? अच्छा, मेरा बेटा वहाँ पर है, मेरी बेटी वहाँ पर है। तो हम अच्छी बातें लगी, हम थोड़ा खिसक गए। फिर वहाँ पे चाय पानी आ गई, नाश्ता वास्ता आ गया, आप लेंगे। फिर दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम होकर के फिर क्या हुआ, उसका स्टेशन आ गया, वो चला गया। हमने जो जगह नहीं दे रहे थे अब तक हमने जगह दे दी। ऐसे लोग समझते हैं कि ये मैंने पूजा कर दी, आज मैं केस जीत गया, ये मैंने पूजा कर दी, मेरे बेटे की नौकरी लग गई, ये मैंने पूजा कर दी, मैंने 1000 रुपया खर्चा कर दिया, लोगों को खिला दिया। बस इन लोगों का रेल यात्री के समान ईश्वर का इतना ही संबंध होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। तो जो गोविंद से हमारा 3 चीज चलती है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहले तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, उसको हम नहीं समझते, इसलिए हमारी दुर्गति है। संसार में वो सब कष्ट भोग रहे हैं, सब अपना विजन वाइड करो, ऊपर से लेकर नीचे चारों तरफ देखो, दुनिया त्राही त्राही कर रही है। इतने डरे हुए हैं लोग, किसी वक्त भी कुछ भी होता है। भक्त वहां पर आराम से, जहाँ पे दुनिया सिसक रही होती है, भक्त अपने भजन में लीन है। उसको तो अगला जन्म, कितने जन्म, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लोग रेल के यात्री के समान अल्पकाल, बहुत कम समय के लिए इनका भगवान का संबंध होता है। दोनों श्रेणी के श्रेष्ठ और नैतिक पुरुष भक्ति से विमुख है। ये बस मतलब के लिए भक्ति करते हैं, स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं। और ये भक्ति है ही नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ है, भगवान के साथ बिजनेस है। भगवान के पास तो जो जाएगा भगवान सबका ही करेंगे। गौर कृष्ण बाबा जी महाराज स्वानंद सुखद कुंज में जिनकी भजन कुटीर है, पहले लोगों की सहायता करते थे, मेरी लड़की का विवाह करा दो, ये कर दो, कर। बाद में उनको इतनी नफरत हो गई, उन्होंने कहा इस संसार के लोगों से तो बहुत अच्छा है कि मैं शौचालय में बैठ जाऊं, इनसे दुर्गंध आती है। इनके स्वार्थ कभी पूरे ही नहीं होते, हर जन्म में शादी करते, हर जन्म में बच्चे पैदा, हर जन्म में मांगते ही रहते हैं। कभी तो खत्म करो, कब अपने लिए जियोगे? अपनी आत्मा का विकास तो करो, अपनी आत्मा का उत्थान करो। इसको लेकर ही हमें जीना मरना है, इसी को सजाना संवारना है। और ये किससे सस्ती, क्योंकि बहुत शुद्ध चिन्मय है, ये ज्योतिवान है,
तो ज्ञान की ज्योति से ये प्रकाश पाती है और वहीं पर अपना स्वरूप प्रकट करती है। आत्म प्रकाश कहाँ होता है? या ज्ञान है। चौथे प्रकार के हैं मिथ्याचारी और कनक कामनी प्रतिष्ठा लोलुप। मिथ्या कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। इंसान तो वही है, आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रोफेस। जो मैं कहता हूं वही करता भी हूं और मैं वही कहता हूं जो करता हूं। ऐसे लोग नहीं मिलते। ये सब मिथ्याचारी हैं, ये सब मुंह पे मीठी मीठी बातें करने वाले हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल टेलीफोन के तार होते हैं, बैठ करके और क्या चल रहा है, ये चल रहा है, मठ में सुना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे वहां पे ऐसी बात हो रही है, हाँ ये क्या है। कितना रुचि है कानों में, कितने कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए 2-3 घंटे तो निकल जाए, फिर यहाँ से वहां बिल्कुल फेस टू फेस सारी बातें फैल जाती है। बड़ी रुचि के साथ मठ में गए, जैसे जैसे तो जाने को मिला, तब भगवान कहते हैं मठ में जाएगा तो क्या करेगा, इसका जाना ही बंद कर दो। ऐसे बहुत मिथ्याचारी हैं। कितनी लड़कियां हमारे परिवारों में ऐसे घरों में दे दी जाती है जहाँ झूठ बोल करके बच्ची को ले लेते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बेटियां रोए ये मत सिखाओ उनको, तू सामना कर, हक है तेरा, एक बच्ची के आंसू नहीं गिरना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, मैंने किसी धर्मशास्त्र में पढ़ा था कि जिस माता पिता की बेटी रोती है उसके पिता का एक एक जो पुण्य कर्म है वो क्षय होता चला जाता है। बेटी क्यों रोनी चाहिए? मत कहो बेटी को कि ये तेरा घर नहीं है। उसको ये एहसास होना चाहिए कि जब मैं लौट के आऊं तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। मत सोचो कि घर भाई का ही है, उस बेटी का नहीं है। क्यों वो इतना त्रास में रहे? यद्यपि उसको कहा जाएगा कि वो घर तेरा है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा उससे कि तेरे को मारे पीटो तू वहां पे जीती रहे। ये प्रथा भी बहुत गलत है। बच्चियों के अंदर पूरा आत्मविश्वास दो, हिम्मत दो। अकेले जीवन कट जाता है। बेटी के ससुराल वालों को आपका डर होना चाहिए। कुछ भी हमने किया तो हमारी हालत खराब कर देंगे। बेटी से कहो, देख तेरे को प्यार से रखें तो अपनी जान भी देना, रोने के लिए नहीं भेज रहा हूं तेरे को। और ये सब हिम्मत किससे आती है? चितवल चितवल चितवल। और चितवल किससे आता है? कृष्ण भक्ति से। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने बच्चों को, अपनी संतान को यही सब दे दो, घबराए नहीं किधर भी। अरे एक चींटी बार बार गिर के खड़ी हो जाती है तो भक्तों के बच्चे रोए, ऐसा कैसे? शाश्वत है ये आत्मा, नित्य है, नवीन है। इसलिए ये सब ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो मिथ्याचारी ये लोग, इनको क्या चाहिए? कनक, सोना। भक्ति भी करेंगे और सोने को देख करके इनकी यदि सच्ची गंदी भाषा तो लार टपकती है। कामिनी स्त्री और प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना चाहिए, इसके ये लोलुप, बहुत बड़े लोभी होते हैं, लालची होते हैं। ये लोग भी भक्ति से बहिर्मुख लोगों की श्रेणी में हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, बैडाल व्रतिक और वंचित। बैडाल व्रतिक किसको कहा जाता है? बैडाल व्रतिक को बिल्ली भगत भी कहते हैं। अर्थात ये लोग सुविधा अनुसार अपना स्वरूप बदल देते हैं। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ पर गए जैसे कि महाप्रभु के सामने कौन था? मुकुंद दत्त था, है ना? तो मुकुंद दत्त के लिए महाप्रभु बोले ये आता है और जब मेरी आरती करता है तो ये मेरे हृदय में जैसे कि मानो सुइयां चुभ हो रहा है। मेरे सामने बोलता है आप ही मेरे सब कुछ हो, और फिर ब्रह्मवादियों के पास जाता है, मायावादियों के पास जाकर के तो वहां पे उनके जैसा बन जाता है।
चाहे कम भक्ति करो लेकिन सच्ची करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हमने सब कुछ त्वमेव कर लिया लेकिन माना नहीं तो मत बोलो। ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान जो हृदय का गड्ढा भरा पड़ा है ना, कदाचार से उसको खाली करके ज्ञान की ज्योति जगा करके हृदय को इतना सुंदर बना देता है। कृष्ण खुद चले आते हैं, मैं रह नहीं पाता। रुक्मणी को छोड़ के चले आए। नाथ मुझसे अधिक कौन प्रिय है? जाके देखा अर्जुन गुडाकेश जिन्होंने नींद को जीत लिया था, रोम रोम से हा कृष्ण की आवाज निकल रही थी। जीवन सुधर जाता है उसका। और हमने इतना मनोमालिन्य कर लिया है, इतनी इच्छाएं जगा ली हैं, इतने और डर गए हैं, कांप रहे हैं। क्यों? चारों तरफ से वेदना, यहाँ वहां एक भक्ति तो कर नहीं रहे, इसको खुश कर उसको कोई किसी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति को तो। जिसकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता होती है और जो प्रसन्न नहीं है उसकी कहीं गति ही नहीं है, कोई उसका रखवाला नहीं है। कहीं जाके देखो कौन रक्षा करेगा? भयानक जंगल में नाम हमारी रक्षा कर लेगा। कहीं भी हम चले जाएं, नाम हमारी रक्षा कर रहा है। चाहे कुंती का जीवन हो, द्रौपदी का हो, सीता जी का, किसी का जीवन हो। वो लोग परम वैष्णवी थी, उनको दुख की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत ही नहीं थी। दुख क्यों होता उनको? परंतु लीला करी गई है, जानबूझ के करी गई है। घोर कलयुग आएगा, ऐसा सब होगा। भगवान का नाम हर स्थिति में, भगवान का नाम करो, दुख में भी। और सुख में भूल गए तो भगवान हमसे ज्यादा चतुर हैं। वो देखते हैं कि हर स्थिति में ये मेरे ऊपर ही सब कुछ, मेरे ही चरणाश्रित है। तो भगवान का सुख दुख सब उनके हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो जिस ज्ञान के सारे चल जाता है उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। नहीं तो देखिए क्या क्या होता है। तो ये हो गए बिल्ली भगत, जो समय समय पर जैसी सुविधा होती है वैसे ही बन जाते हैं। ये लोग वास्तव में भक्ति की नित्यता स्वीकार नहीं करते, किंतु बाहर से ऐसा भाव दिखाते हैं कि मानो भक्ति नित्य है। अत्यंत दूरगत सर्वार्थ सिद्धि का साधन ही इनका मुख्य प्रयोजन है। बस आज अरे तीन दिन रुको, महीना भर बाद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। एक का बेटा आया ऑफिसर का, कि उस ऑफिसर के दूसरे के बेटे ने, इनकम टैक्स कमिश्नर था, उसके बेटे ने मुझे बहुत परेशान किया। तो इससे बदला तो लूंगा, पहले जाकर के उससे अपना परमिट ले आता। ठीक है साहब, कैसे हैं? हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सब हो गए। अब दिखाता हूँ कांटे से कांटा कैसा निकलता है। ये सब इनकी नीतियां चलती हैं। तो दिखाने के लिए भक्त हैं, पर अंदर ही अंदर इनका स्वार्थ सिद्धि अपना मुख्य प्रयोजन होता है। भगवान के प्रति भक्ति करना इनका उद्देश्य नहीं होता, दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ जी, आइए, राधे 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 राधे। मन में इतना ज्यादा मैल भरा पड़ा है। यह अलग बात है कि सुकृति बन रही है, ये नाम बेकार नहीं जाएगा, ये नाम किसी ना किसी जन्म में उसकी सहायता करेगा। परंतु राधे राधे कह करके राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये वो लोग हैं। जब उनके मुख्य उद्देश्य की कलई खुल जाती है तब वे सज्जन व्यक्तियों के द्वारा तिरस्कृत होते हैं। जब इनके स्वार्थ सामने आ जाता है तब सज्जन व्यक्ति इनका तिरस्कार करते हैं। सज्जन व्यक्ति, आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, आप तो दिन रात बड़ा ट्रस्ट खोल कर बैठे थे और आप ट्रस्ट का ही पैसा खा गए। जाकर के कोई ट्रस्टों का पैसा खंगाले ना। अभी देखो कितने सारे मंदिर है ना, द्वारकाधीश का मंदिर है, इधर श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां सब चले जाओ, कितना पैसा आता है इन लोगों के पास जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कहाँ गया वो पैसा? क्या हो रहा है उसका? ट्रस्टियों से हिसाब ले सरकार,
ये जो सदाचारी है, बड़े बैठ करके सुबह अच्छे से खूब माला हाथ में लेके के वहाँ बैठ जाएंगे और वहाँ उनका विचार यही रहता है ट्रस्ट का पैसा वहाँ घुमा दो, मेरा 1 लाख इस बिजनेस में लग जाएगा, 2 लाख मुझे मिल जाएगा, मेरा देखो यहाँ पे जोड़ दो, इधर वहाँ पे पहुँचा दो, 80,000 की जमीन ले लेता हूँ 80 लाख की और 1.5 साल बाद वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी, तो बस 80 लाख उनके लौटा दूंगा और कह दूंगा भैया 5 लाख और ले लो, उस जमीन से मेरी तो कमाई और 80 लाख हो गई, 70 लाख हो गई। ये वो लोग हैं, सब वो लोग हैं मिथ्याचार। और एक बात बताऊं, जीती जाती सन 85 की बात, श्री द्वारकाधीश मंदिर में चोरी हो गई। आपको कितने लोगों को याद होगा, टीवी पे भी आया था। चोरी हो गई, चोरी होकर के जो सामान चुराया वो खुद ट्रस्टी थे, ट्रस्टी सामान चुरा करके वो बाहर लाया। द्वारकाधीश की जो मूर्ति है उसके नीचे रखा हुआ था, बहुत हीरे जवाहरात हैं, ठाकुर जी के लगे हुए हैं, आंखों में है, चरणों में है, भगवान के कटाक्ष में लगे हुए हैं, जहाँ पे भगवान के बेसर लगा हुआ है या ठोड़ी पे हीरा लाल लगा हुआ, सब उनके लगे हुए हैं। तो वो उसने चुरा करके बाहर आया, वैसी भगवान ने उसको अंधा कर दिया। अंधा करके वो एकदम डर गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, सब सामान वही रह गया और वहां से निकल गया। अब दरवाजा खुला रह गया। जो द्वारपाल हैं उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के देखा, अरे दरवाजा खोलना चाहा तो देखा पहले से खुला पड़ा है। वो डर गए कि मैं तो रात को बंद करके गया था, ये हुआ क्या। अंदर गए तो देखा वहां पे बेहिसाब जवाहरात इत्यादि पड़े हैं। जल्दी से उन्होंने मंदिर का ताला लगाया, बाहर से बंद किया, सब दरवाजे बंद कर करके मुखिया जी के पास पहुंचे। मुखिया जी बोले क्या बात कर रहा है तू। ट्रस्टी के पास पहुंचे, उसी के पास जिसने चोरी करी। अरे चोरी हो गई, बड़े सुंदर कुर्ता धोती पहन के, एकदम बढ़िया कंठी वंठी पहन के सब। बोले हाँ बाबूजी चलो। अच्छा चलते हैं। वो देख रहा है। ऐसा करते कि मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और फिर पता लगाते हैं। मजिस्ट्रेट के पास गए, बोले अच्छा। कुत्ते बुलाए गए, खुफिया कुत्ते आए, आसपास की जगह सुंघाई गई और कुत्ते को छोड़ दिया गया। तो मजिस्ट्रेट के पास ये जो बैठा था, इसी की धोती पकड़ के उसने खूब कुत्ता भौंका। तो एक कुत्ते को पहचान है कि इंसान मिथ्याचारी है। ऐसा मिथ्याचारी व्यक्ति यमलोक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? कौन इसकी रक्षा करेगा? भगवान के नाम पर। इन लोगों का कोई, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसी लोगों के विषय में कह रहे हैं कि ये लोग भक्ति का बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते और ऐसे लोग जगत की वंचना करते हैं और इस संसार में अधर्म ही फैलाते हैं। और कैसे? अब आ जाओ, अभी एक बहुत बड़ा अधर्म, मुझको तो, मैं ऐसे क्रोध नहीं करती, मुझे नहीं आता है। शिवलिंग बनाएंगे 11,000 और सब यहाँ पे 11,000 रुपए देते। शिवलिंग ऐसे बन जाते हैं और मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आता। भगवान शिव को प्रकट होना होगा तो 12 ज्योतिर्लिंग वहां जाके प्रणाम करो ना। कहीं पर जहां मन आए मंदिर बना दिया, यानी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, कुछ भी नहीं। अपना हृदय कम है क्या? यहाँ पे भगवान नहीं है? सबसे बड़े भगवान यहाँ पर बैठे हैं। ध्रुव के लिए कौन से भगवान थे मधुबन में? प्रहलाद के लिए कौन से भगवान थे? किस भगवान की आराधना कर रहे थे वो? अरे जो मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई है, वह राधा रमन लाल जी स्वयं प्रकट हुए हैं, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, इनके दर्शन करो ना। एक बार जाकर ही भक्ति हो जाएगी, चित्त खींच लेंगे हमारा, आकर्षित कर लेंगे। तो भजन करना है तो प्रॉपर करो, ठीक से करो। ऐसे लोग जगत की वंचना करते हुए संसार में अधर्म फैलाते हैं। बहुत से निर्बोध अज्ञानी लोग उनके बाहरी रूप का दर्शन कर उनके पथ का अवलंबन करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। आप देखो, जो भी भागवत वक्ता संसार की बातें कर रहा है, वहां पे 5 लाख लोग आराम से मिल जाएंगे। इनमें से एक का भी उद्धार नहीं है। सिसक रहे हैं सब, कहां से जोड़कर पैसा, हाँ महाराज महाराज करके पैसा देते हैं, अंत में कुछ भी उनके हाथ नहीं होता।
कौन भजन की बात सिखाता है? सच्ची बात पूछो तो हृदय चीत्कार करता है। उन लोगों के दुर्भाग्य पर दया आती है, तरस आता है। भजन करने भी आए तो क्या सीख कर गए तुम? अरे कम से कम आप इतना तो सिखाओ कि भैया गीता खोल के देख क्या कह रहे हैं कृष्ण, भागवत खोल के तो देख क्या कह रहे हैं। जमुना नदी के किनारे बैठ करके कीर्तन कर, नाम जप कर, 100 गुना फल मिलेगा। तुलसी जी के रख, उसके पास बैठ कर जप कर, 100 गुना। मत जा इधर उधर, जहाँ जाके भक्ति ही नहीं बढ़ती। भक्ति नहीं हो गई वहां पे तो म्यूजिक चलता है, म्यूजिक। वो म्यूजिशियन हो गया भक्ति के नाम पर। भक्ति के नाम पे कैसे कैसे गीत गाए जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही सुप्रसिद्ध लोगों की दृष्टि में एक महिला भजन गा रही थी। राधिका इतनी हंसती हंसती आई, उसकी सहेली ने उसको दिखाया, वो उसको बहुत मानती थी, तो वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर लाई। तो मुझे लाइन तो याद हो गई, हाय हाय भंग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत हारी, क्यों घोटम घोट मचाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। ये भजन है, ये शिव जी की पहचान है। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। जो हरिहर है, चलो अर्धनारीश्वर है, जो प्रलय के देवता है, भगवान के अत्यंत प्रिय है, जो सदा शिव स्वरूप है, उनके लिए ऐसी बात है। और हम सुनते हैं, अरे वहां तो बहुत लोग आते, क्या सुनने आते हैं? हम मैं एक भेड़ नहीं हूं जो भेड़ों के पीछे जाके बैठूंगी। मन से विचार करो, इस भक्ति से मेरा हृदय कमल खिलता है कि नहीं। मंत्र दिए गए हैं हृदय की, चित्त की शुद्धि के लिए। अच्छा, मैं इसको पूर्ण कर देती हूँ, मैंने समय देखा नहीं, बंद कर दी। तो बहुत से निर्बोध अज्ञानी लोग उनके भाई रूप का दर्शन कर उनके पथ का, उसी पथ पर चलते हैं, और अंत में ये लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं है। ये लोग ऊपर से वैष्णव चिन्ह धारण करते हैं, सब समय लोगों को दिखलाकर भगवान का नाम करते हैं, संसार के प्रति अनासक्ति दिखलाते हैं ऊपर से, और संसार से ऐसे दिखाते हैं, अरे भैया हमारा तो सब आना जाना छूट चुका है। समय समय पर उपदेश पूर्ण वाली बातें भी कहते हैं, परंतु यह सब कुछ दिखलाने के लिए ही करते हैं। भीतर ही भीतर छिप छिप कर क्या क्या सोचते रहते हैं, कैसे सोना आ जाए, कैसे कहा भागवत भी क्या, मेरे पास सोना कैसे आ जाए, कैसे यहाँ पे ये बने। नेताजी को बुलाएंगे और ये प्रेस वाले लगवा देंगे, मीडिया वाले लगवा देंगे। कितने में खरीदा है संस्कार चैनल, कितने में कथा सुनाएगा? 3 लाख में। 3 लाख दे दो, हमारी कथा प्रसारित कर दो। हर चैनल के नीचे लगवा दो, कितना रुपया लगेगा? 2 लाख, हमारी कथा लगवा दो। और भैया संस्कार चैनल पे, आशा चैनल पे उनकी कथा आती है, क्या सुना? आती है तो गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव संस्कार चैनल पे आपकी कथा लगवा दे, इतना रुपया लगेगा। महाराज जी बोले, इतना रुपया मैं वहां के दूंगा, क्या गुरु वर्ग की सेवा नहीं रह गई है मेरे पास? मुझे ग्रंथों का प्रकाशन करना है, मुझे शुद्ध भक्ति केंद्र बनाने हैं, क्या इसी प्रकार से मैं प्रभुपाद की सेवा करूंगा? केशव गोसाई महाराज की सेवा के लिए मैं अपने लिए ऐसा प्रचार करूंगा? महाराज जी बहुत गुस्सा हो गए। आज महाराज जी का नाम, चाहे वो स्वामी महाराज हो, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज हो, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज हो, भक्ति वेदांत बावन गोसाई महाराज हो, इनके नाम से हम लोगों के अंदर भक्ति जागती है और आगे भी जागती रहेगी। इन दिखावटी लोगों के तो इनके सामने भक्ति नहीं जाग रही है। यह सब कुछ दिखाने के लिए ही होता है। छिप छिप करके ये सोना, कामनी, स्त्री और प्रतिष्ठा कैसे मिले, सब जगह से मुझे माला मिले, सब जगह मेरा सम्मान करे, उनका आंतरिक भाव होता है। ऐसे ऐसे अपसंप्रदाय सर्वत्र पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे अपसंप्रदाय, संप्रदाय के नाम पर जो बुरे संप्रदाय हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जल्दी से 2 पैराग्राफ पढ़ लूं।
समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कल पढ़ पढ़ लो। लो, कोई बात नहीं, पढ़ लो। हाँ तो जल्दी पढ़ लेती हूँ। 5वां है निर्विशेषवादी। ये वो लोग हैं, इनके विचार से भक्ति साधन के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर तत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसको स्पष्ट कर देती हूँ। भक्ति साधन हम करते हैं तो चित्त शुद्धि हो जाती है, ऐसा ये मानते हैं। यह तत्व है मुक्ति। निर्विशेषवादी किसकी तरफ जाते हैं? मुक्ति की। अच्छा, मुक्ति में एक ही बात ध्यान रखो, लाख बातों की एक बात है, मुक्ति में सेवा नहीं है, सेवा का सुख नहीं है। मुक्ति वाला मुक्त हो गया, अब ना वो भगवान का रहा ना संसार का रहा, मैं मुक्त जीव हूँ। तो मुक्ति वालों को सेवा का सुख नहीं है, और सेवा का सुख तो श्री कृष्ण खुद ही चाहते हैं। बैठो पलोटत राधिका पायन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुन चौगने चायन। देखो सुनो कब हो न कि तू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुवायन। हेरत हेरत हार पर वस खान बधायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन। ये सेवा का सुख है। ब्रह्म पुराणों में जो दिखाई नहीं दे रहा वो राधा जी के चरणों में लेटे हुए हैं। तो मुक्ति को, जो मुक्त है उसको सेवा, ये लाख बातों की एक बात मैंने बता दी है, सेवा का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, जीव का सर्वनाशी मुक्ति है, क्योंकि जीव मुक्त हो गया, अपनी आत्मा को जो उसने भगवान की सेवा में लगाना था उसका नहीं लगाया, और कहाँ जाके पड़ेगा। मुक्त और राक्षस दोनों एक ही लोक में पहुंचते हैं। भगवान के द्वारा जो मारे गए थे लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, महाभारत इत्यादि में भगवान का दर्शन करते हुए मरे हैं, भगवान से प्रेम नहीं है, ये सब मुक्ति लोक नहीं है। भगवान से प्रेम नहीं करते, सेवा नहीं चाहते। जीव नाम की जो विशेषता है उसका नाश होने पर सभी एक निर्विशेष अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जीव का काम है क्या है? ममी वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, और जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। दास नहीं बनना चाहते, ये अपने आप को मुक्त समझते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि का हमारे श्रीमन महाप्रभु ने उद्धार किया। इनके विचार से भक्ति और भगवान अनित्य है, ये ब्रह्मवादी है। न ये भक्ति पर विश्वास करते हैं, जब भक्ति नहीं तो भगवान भी नहीं। दास से बोध साधन मात्र है, फल नहीं। इनके विचार से दास से साधन है, फल नहीं। शरीर, यहाँ पर हम इनके मत की विशेष आलोचना नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इनके मत की विशेष बातें नहीं बताएंगे, लेकिन इतना हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भक्तों के लिए ऐसे मतावलंबी लोग बहिर्मुख होने के कारण अवश्य परित्यज्य है। तो निर्विशेषवादी अर्थात ये मानते हैं कि भगवान नहीं है। और एक चीज समझ लो, रट डालो, कोई पूछे निर्विशेष अर्थात भगवान का कोई वैशिष्ट ही नहीं है, ना भगवान का रूप है, ना लीला है, ना गुण है, ना नाम है। ईश्वर है, कौन है? राम है। अरे नहीं, वो तो आया था यहाँ पे अपनी लीला करके चला गया। कृष्ण है, अरे नहीं, वो तो सब जाने क्या क्या किया, रासलीला की, चीरण किया, वो नहीं ऐसे। शिव, अरे क्या, वो तो ऐसे ही बस नशे में रहते हैं, बस इत्यादि चढ़ाई जाती, किसी को नहीं मानते ये। भगवान के नाम का वैशिष्ट निर्विशेष, जो वैशिष्ट से रहित है, ना इनका खुद का वैशिष्ट है, ना तो सेवा का सुख इनके अंदर नहीं होता। ये सब निर्विशेषवादी हैं। तो ऐसे मतावलंबी लोग बहिर्मुख, भक्ति से बाहर है, इनको अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा हमारा जो भक्ति तत्व है वो बहुत कम पड़ जाएगा, लघु हो जाएगा। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का संग करने से हमारी भक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जो भक्ति की विरोधी बातें करे उसको पहले आउट कर, तू, तेरा मेरा कुछ मतलब नहीं, तू जा। अरे क्या कर रही हो आप दिन रात? अरे तू जा, तेरे से बात कौन कर रहा है? फिर भी कहे तो हम तुझसे बात ही नहीं करना चाहते, सीधे तुरंत बन जाओ एकदम, कोई जरूरत नहीं है। कैसे कैसे करके तो ये जीवन सुधरा है, फिर उसको नीचे डाल रहे। एक है बहु ईश्वरवादी। जो लोग अनेक ईश्वरों को स्वीकार करते हैं वे एक निश्चय नहीं होते। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हेतु चातक तुलसीदास। राम घनश्याम है, बादल है, और मैं बादलों का पानी पीने वाला चातक हूँ। एक भरोसा, एक बल, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आ गए। मेरा मन अनंत कहीं सुख नहीं पा सकता, जैसे कि जहाज का पक्षी फिर जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों कलिल फल भावे। जिस भ्रमर को कमल का रस का आस्वादन मिल गया, वो करील के कड़वे फलों को क्यों चाखेगा, अर्थात अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करेगा, जिनका मन एक अपने भगवान में रम गया है। तो वैध भक्तों के लिए इन 6 प्रकार के बहिर्मुख लोगों का संग करना अनुचित है। कभी संग ना करें। किसी सभा में एक साथ बैठना, नदी पार होने के समय अथवा रेल आदि में यात्रा करते समय एकत्र बैठना, एक घाट पर स्नान करना अथवा बाजार में एक साथ बैठकर खरीदी और बेचना करना, इन सब को संग करना नहीं कहा जा सकता। कभी कभी ये हो जाए तो ये मत समझ लेना कि संग हो गए। इन 6 प्रकार से हम संग नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति के साथ आंतरिक प्रीति पूर्वक परस्पर व्यवहार करने का नाम संग है। ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि हम हृदय से देना लेना करते हैं, उठते बैठते हैं, ऐसे कभी ट्रेन में बैठ गए, वहां बैठ गए, ये सब तो चलता रहेगा, कहाँ तक बच सकते हैं। तो ऐसे बहिर्मुख लोगों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे अनुबंध वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसमें दिखाया कि इंटरनेट लॉस्ट हो गया है, तो फिर जैसे तैसे जोड़ा, इसलिए हो गया। हाँ। दीदी तिरोहित का मतलब क्या हुआ? छुप जाना। तिरोहित मतलब छिप जाना। छुप जाना। दीदी हाँ, विशेष वादी में लिखा है कि इनके विचार से भक्ति साधन के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर तत्व का प्रत्यक्षीकरण होता है। हाँ, इसका क्या अर्थ है? उसका दर्शन होने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है, तत्वतः तत्व से समझ में आने लगती है चीजें। पर दीदी ये तो मानते ही है ना भगवान को। हाँ हाँ, फिर से आप फिर से कहेंगे। दीदी ये निर्विशेषवादी में ही फर्स्ट लाइन है। हाँ हाँ, इनके विचार से भक्ति साधन के द्वारा चित्त शुद्धि होने पर तत्व का प्रत्यक्षीकरण ये ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते पर होता नहीं है। हरे कृष्णा, एक सेकंड दीदी, निशा दीदी, इसी के आगे लिखा हुआ है कि उनके लिए जो तत्व है वो तत्व मुक्ति है। जिस तत्व की वो बात कर रहे हैं वो मुक्ति है। उसी के आगे देखो लिखा हुआ आगे। ये लोग ऐसा मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है सुधा जी। और वो लोग मानते पर ऐसा होता नहीं है। इनको कुछ तत्ववत, इनके लिए तत्व है मुक्ति। अच्छा, मतलब ये भक्ति साधन करते हैं कि इनका जो चित्त है वो शुद्धिकरण होगा और वो मुक्ति कहते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर हो गया ना आपको? हाँ जी दीदी, हो गया। थैंक यू। एक शब्द और है, लेकिन वो है ना अपने इसमें से शिव तत्व में से है। ये है माया का तमोगुण, तटस्थ शक्ति का सवलपता गुण। तो सवलपता गुण क्या हुआ दीदी? शब्द समझ, ठीक है। संलप्तता क्या बोल रहे हैं आप? सवलपता, संलग्नता, संलग्नता बोल रहे हो? स्वल्पता, स्वल्पता, कम। स्पेल करो, स्पेल आउट करो। आधा सा व क्या बोल रहे हैं बताइए? आधा स व आधा ल पैता। हाँ, स्वल्पता। हाँ, अब सेंटेंस बोलो, क्या है? माया का तमोगुण और तटस्थ शक्ति का सुलभता गुण। तो ये स्वल्पता गुण क्या हुआ दीदी? स्वल्पता होता है कम, स्वल्प होता है कम। अब किस संदर्भ में है वो जरा लाइन पूरी पढ़नी पड़ेगी आगे पीछे। शिव तत्व पढ़ रहे हो ना, बहुत सुंदर है वो। जी दीदी। इसमें दीदी लिखा है कि जो शंभुलिंग रूप सदाशिव है ना, तो उनके अंदर जो मिश्रण है वो क्या आया? तो माया का तमोगुण और तटस्थ शक्ति का सुलभता गुण और चित्त शक्ति का आलादनी मिश्रित संवित गुण आया। हाँ। और उसी के मिश्रण से ही ज्योतिर्मय लिंग बना। शंभुलिंग रूप सदाशिव आया। हाँ, तो उसमें इतनी सारी चीजों का मिश्रण हुआ। जो लिंग है, शंभु लिंग है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ये भगवान शंकर का चिन्ह है ना, ज्योतिर्लिंग।
यानी ये शिव जी का स्वरूप है। तो उसमें कौन कौन सी चीज बताई? पहली चीज बताई माया का तमोगुण है उनके अंदर, पहला पॉइंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से तमोगुण को स्वीकार कर लिया इस जगत के प्रलय के लिए। तो जो 3 गुण है वो तो माया के होते हैं। रजोगुण को स्वीकार किया है ब्रह्मा जी ने, सत्वगुण को स्वीकार किया विष्णु ने, और तमोगुण को किया है शिव जी ने। तो इनके अंदर एक माया का तमोगुण है। दूसरा क्या बोला तुमने? तटस्थ शक्ति का सौलभता गुण। अच्छा, तटस्थ शक्ति जिससे जीव निकलते हैं। तो भगवान शंकर ना तो पूरी तरह से जीव हैं, विभिन्न अंश हैं, ना पूरी तरह से ईश्वर हैं। तो इन्होंने क्या किया, तटस्थ शक्ति का स्वल्प अंश लिया है, अधिकांश अंश ईश्वर का और तटस्थ शक्ति का स्वल्प अंश। और तीसरा, और दीदी चित्त शक्ति का आह्लादनी मिश्रित संवित गुण। हाँ, अब चित्त शक्ति जो भगवान की चित्त शक्ति है, तो भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आनंद की जो आह्लादनी शक्ति है उसका संवित मतलब ज्ञानमय गुण, संवित कहते हैं ज्ञान शक्ति को। तो आह्लादनी शक्ति का भी अंश है, क्योंकि भगवान को देखकर ये बहुत आनंदित होते हैं। और ज्ञान संवित गुण, आह्लादनी शक्ति का संवित गुण। हाँ, और दीदी इन्हीं तीनों गुणों का मिश्रण हुआ। हाँ, शम, उसी से हाँ, ये शिवलिंग हो गया। धन्यवाद दीदी। हरे हाँ, कृष्ण। हरे नमस्कार। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ, दीदी ये आपने अभी बताया था कि मुक्त जीव कभी सेवा का आनंद नहीं ले सकते, ये इसका थोड़ा ये ईश्वर को जानते ही नहीं है, ये ईश्वर को नहीं जानते। ये बस समझते हैं कि हम संसार से आत्यंतिक दुख जो है, दुखों से छुटकारा हो गया और हम मुक्त हो गए और हम सिद्ध लोक में चले जाएंगे, वहाँ पे आराम से रहेंगे। ये सेवा नहीं करते। ये हाँ, ब्रह्म सुख में, हाँ, इनको किसी प्रकार ब्रह्म सुख जैसा मिलता है, सेवा सुख में नहीं रहते। ये सेवा का सुख सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग मुक्ति चाहते हैं वो बिंदु के रूप में मतलब आत्मा के रूप में वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनकी जो है मतलब सेवा का सुख नहीं मिलता। मुक्ति को सर्वनाश बताया गया है, क्योंकि जो आत्मा है ना वो भगवान का नित्य दास है। तो भगवान की सेवा में रहते तो ठीक है, अब वो मुक्त होकर के कहाँ जाए, किस कोई उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, किसके दर्शन करे, किसका श्रवण करे, कुछ भी उसके पास होता नहीं है। तो दीदी हमेशा ये ऐसे ही रहते हैं? हाँ, ऐसे ही रहते हैं हमेशा। हाँ, भक्ति तत्व विवेक में ईश्वर सायुज्य, जो ब्रह्म सायुज्य की बात आई है, और जिसमें ब्रह्म सायुज्य का कभी कभी कल्याण हो सकता है कि कभी वो ईश्वर के विषय में सुन ले, परंतु ये समझता है कि मुझे मुक्त हो गया, मैं ईश्वर ही बन गया, इनका तो बिल्कुल जीवन ही सर्वनाश हो गया। ऐसे पड़े रहते हैं, पिंड की तरह पड़े रहते हैं। कभी आगे लाइफ नहीं मिलती, जीवन नहीं मिलता, मनुष्य हाँ, शरीर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। एक बार गुरुदेव बता रहे थे कि एक तरफ शेर है और एक तरफ ये मुक्ति वाले। आवाज नहीं आ रही, रूबी जोर से बोलो। हरे कृष्ण दीदी, अब आ रही है? हाँ। एक बार गुरुदेव बता रहे थे ये मुक्ति के बारे में कि एक तरफ शेर है और एक तरफ ये मुक्ति वाले हैं। तो शेर के मुंह में चले जाना कि दोबारा जन्म मिल जाएगा, वो अच्छा है, मगर मुक्ति वाले के पास जाना ये सही नहीं है। एक बार गुरुदेव बता रहे बिल्कुल, हाँ, कि शेर, अगर शेर के पास जाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो दोबारा जन्म लेके हम भजन कर सकते हैं, मगर ये निर्विशेषवादी चीज का मतलब भजन करना चाहिए। ये भगवान को मानती नहीं तो भजन किसका करेंगे? हाँ जी। आत्मा तो नित्य है, वो तो रहेगी। आत्मा का कुछ नहीं होता है, शरीर का ही होता है जो कुछ होता है। ये समझते हम मुक्त है, मुक्ति हो गई, तो किसी को नहीं मानते लोग। थोड़ा जोर से बोलो। मिथ्यावादी में है दीदी। मिथ्याचार में कौन सा व्यक्ति? बेदाल व्यक्ति को बिल्ली भगत। हाँ, ये लोग दिखावे वाले होते हैं, इनको बिल्ली भगत कहते हैं। बैतालिक, बिल्ली भगत खाली आडंबर पूर्ण होते हैं, ये सब कपटी हैं।
बहुत बोला आज कपटी लोगों के लिए, तो खाली दिखावा करते, इनके अंदर भक्ति बस। हम हमेशा क्या सोचते रहेंगे, कैसे मुझे ये हमारे जितने आजकल के सब वक्ता है ना, ये सब बिल्ली भगत है, खाली दिखावे के हैं। श्रृंगार कर लिया, सजा लिया अपने आप को, और बस कंचन, कामनी, प्रतिष्ठा। शास्त्र कहते 3 ऐष्णाओं में जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला, एक तो देवताओं को भी नहीं मिलता, और मिल गया तो 3 इच्छाएं रहती हैं, वित्तृष्णा, धन की इच्छा, पुत्रष्णा, औरत इत्यादि रहे तो वंश इत्यादि चलता रहे, और काम ये प्रतिष्ठा की आशा। प्रतिष्ठा के लिए बहुत पागल रहते हैं। मेरे 60,000 शिष्य हैं, मेरे 70,000 शिष्य हैं, देखो मेरी कथाओं में कितने लोग आते हैं। उसके लिए इनके पास बड़ी प्रचारक टीम होती है, बहुत भारी प्रचार होता है, जगह जगह करवाते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं। फिर आधी पब्लिक, आधी क्या 80% पब्लिक तो वो होती है जो शाम को जुड़ जाती है। एक मुझे याद आ रहा है, एक यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में एक है, उन्होंने वो हमारे गुरुजी के भी शरणागत थे, तो मेरी भागवत है, मेरी भागवत है, मेरी भागवत है, तो बहुत पीछे पड़ गए, तो एक दिन जाना ही पड़ गया। तो गए, हम बहुत पीछे बैठे थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पे हम देखे कि 6 बजे तक तो कुछ था ही नहीं, 6:30 तक कुछ लोग आए, 7 बजे एकदम पंडाल, 8 बजे तो पूरा पंडाल भर गया। व्यवस्था क्या थी वहाँ पे? प्रसाद था। और दूसरे दिन अखबार में आ गया कि इनके यहाँ पर पंडाल में 5 लाख लोगों की भीड़ थी। ऐसा ही है, इतनी चक्करलस हो रही थी, कोई एक कथा नहीं सुन रहा था, एक जन कथा नहीं सुन रहा था। इतना शोरगुल, इतना सब कुछ था। हमारे गौड़ी मठ के अलावा कोई शुद्धता है ही नहीं। शुद्धता नहीं है, भक्ति की शुद्धता तो कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हमारे प्योर भक्ति जो हमारे गौड़ी मठ, और इसमें वही लोग जुड़ेंगे, समझ लेना, जिनके अंदर भक्ति की काफी पोटेंसी है, योग्यता है। भगवान उन्हीं को अपनी शरण में ले रहे हैं। और एक दुख की बात है, बहुत अधिक दुख की बात है। देखो, गौड़िया मठ कोई भी हो, हमारे कोई भी गोस्वामी हो, है ना, हमारा इस्कॉन मंदिर भी क्यों ना हो, सबके मंत्र एक ही है, सबके भाव एक हैं, सबके ग्रंथ एक हैं, फिर आपस में मनमुटाव क्यों है? अच्छा, मेरे गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज, बाण गोसाई महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, भक्ति भारती गोसाई महाराज, स्वामी महाराज, ये इनके लिए अलग अलग धाम बन गए हैं क्या? उनके लिए अलग वृंदावन है, उनके लिए अलग गोकुल है, उनके लिए राधा जी अलग है, कृष्ण अलग है। ये सब तो वहां पर बैठकर एक साथ बैठे हैं, और हम आपस में लड़ रहे हैं। हम थोड़ा मूर्ख कौन होगा? वो तो वहां पर किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं, सब वही मंत्र जप रहे हैं। वो जहां भी होंगे वहां पर अपनी कृपा दृष्टि भक्तों पर बरसाएंगे ही। जो भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, सचमुच भजन करना चाहता है, वहां से उनकी कृपा किरणें निकलेंगी, कोई नहीं रोक सकता। हम क्यों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं? इसलिए आए थे क्या? भजन करो भाई, कुछ भी तो अलग नहीं है हमारा तुम्हारा। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा मत करो, बिल्कुल नहीं। वो सब एक ही जगह बैठ करके किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं, बड़े प्रेम से वहां सेवाएं चल रही हैं। कोई कीर्तन करेगा? समय तो हो चुका है। दीदी मैं करूँ कीर्तन? हाँ गाओ। मैं बोलूँ तो कौन है? विनीता? हाँ विनीता। हाँ। राधा भजनी यदि मति नाही गेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। आतप रहित
रज नाही जानी, राधा विरहित माधव नाही मानी। केवल माधव पूजे तो अज्ञानी, राधा अनादर करही अभिमानी। कभी नहीं करबी ताकर संग, चित्ते इच्छसी यदि ब्रज रस रंग। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र ही मिलई तब गोकुल कान। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधिका पद रज पूजय मानी। उमा राम सत्या सची चंद्र रूप मणि, राधा अवतार सभी आमनाय वाणी। जिन राधा परिचर्या जाकर धन, भगति विनोद सार मांगे चरण। राधा भजने यदि मति नहीं गेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई? 4:30 के ऊपर हो गए दीदी। हाँ ठीक है, ठीक है, टाइम बहुत हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। कल मिलते हैं। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।